गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 7/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में एक नया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिज़ाइन लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली। इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में एक नया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अर्थात अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक इन डिज़ाइन लॉन्च किया है। बीटेक इन डिज़ाइन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा सम्मानित किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर के से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान और दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के उनके नेतृत्व की मान्यता के लिए मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग अर्थात मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हस्तकला दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका सही जवाब है 7 अगस्त। राष्ट्रीय हस्तकला दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह हस्तकला उत्पादों को बढ़ावा देने, बुनकरों को समर्थन देने और भारत की पारंपरिक कपड़ा विरासत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हस्तकला दिवस 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका सही जवाब है 7 अगस्त। भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। देश में एथलेटिक्स के लिए शासी निकाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत का सम्मान करने के लिए यह तिथि निर्धारित की है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। उनका ऐतिहासिक भाला 87.58 मीटर तक गया था। चलिए अगले प्रश्न तक आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टैपेन, लुई हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेल। इसका सही जवाब है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किरण पहल ने
वार्सो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। किरण पहल ने वार्सो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिस्टियन माइकल को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? लातविया, बोत्सवाना, स्पेन, एस्टोनिया। इसका सही जवाब है एस्टोनिया। क्रिस्टियन माइकल को एस्टोनिया का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिन ऑन्ग ह्वेंग को निम्नलिखित में से किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया है? वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है म्यांमार। मिन ऑन्ग ह्वेंग को म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा में चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण ने 5000 किमी श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए राष्ट्र की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया है। चरण 2 एडी एंडो वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 चरण की ठोस चालित जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है जो एंडो से कम बाहरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई ब्रैकेट में कई प्रकार के दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कारगिल नायक कैप्टन हनीफ-उद-दीन का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, केरल। इसका सही जवाब है केरल। केरल में कारगिल नायक कैप्टन हनीफ-उद-दीन की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।